इंडियन टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। दोस्तों, गुलबर्गा के मशहूर शख्सियत एमएलए कैंडिडेट जनाब नासिर हुसैन उस्ताद, जी हाँ दोस्तों, जनता दल सेक्युलर पार्टी के स्टेट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट नासिर हुसैन उस्ताद ने उसे उठाई आवाज़। नासिर हुसैन उस्ताद का ये कहना है कि जिस तरह से हिजाब पर लगातार पाबंदी लगाई जा रही है, ये एक आरएसएस की चाल है। जी हाँ दोस्तों, नासिर हुसैन उस्ताद ने कहा कि प्रिंसिपल जिसने बच्चों को गेट के बाहर खड़ा कर दिया, वो जो है आरएसएस की चाल चल रहा है, आरएसएस के लोगों के इशारों पे नाच रहा है। क्या इतना कमज़ोर हो चुका है प्रिंसिपल के मासूम बच्चों को, लड़कियों को जो है स्कूल के कॉम्पाउंड के बाहर खड़ा रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ आरएसएस की चाल पर, आरएसएस के इशारों पर जो है काम कर रहा है। नासिर हुसैन उस्ताद ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में जो है हालात और बिगड़ने वाले हैं अगर आज इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई जाए तो नासिर हुसैन उस्ताद ने बताया कि जनता दल सेक्युलर पार्टी की तरफ से, कुमारस्वामी की तरफ से जो है चीफ मिनिस्टर को एक लेटर दिया जाएगा, जिसमें एक साफ कहा जाएगा कि ये मामला चल रहा है हिजाब को लेकर, इसको जो है जल्द से जल्द बंद करा दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, उस्ताद नासिर हुसैन जो है गुलबर्गा के रहने वाले हैं और वही गुलबर्गा के एक एमएलए हैं जो एक मुसलमान है। एमएलए कनीज़ फातिमा जो खुद एक मुसलमान है, जो खुद एक हिजाब पहनती है, जो विधानसभा के सेशन में भी जो है हिजाब पहनकर जाती है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि कनीज़ फातिमा ने जो है अभी तक आवाज़ नहीं उठाई है। आज हमारे माइनॉरिटीज़ के लीडर कोई आगे बढ़कर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है? तो चलिए देखते हैं नासिर हुसैन उस्ताद का क्या कहना है। पर्दा नशीन बुर्का पहनने वाली हमारी बहनों को गेट पर ही रुका करके वो आरएसएस के इशारे पे काम कर रहा है, वो बीजेपी की डायरेक्शन पे काम कर रहा है। तो हिजाब का मामला चला, हमारी कुछ बहनों ने एहतजाज किया, माइनॉरिटी सेल के तमाम कायदीन और हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर एच.डी. कुमारस्वामी साहब ने भी उस इंसिडेंट को कंडम किया है। उस कॉलेज के प्रिंसिपल गेट पर आकर के हमारे पर्दानशी बहनों को जो है गेट पर ही रोकने का काम कर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब। पिछले दिनों उडुपी के अंदर एक गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज पे जो हिजाब का मामला चला, वहाँ पर हमारी कुछ बहनों ने एहतजाज किया। उसको हमने तमाम सेकुलर जहन रखने वाले हमारे कर्नाटका के पॉलिटिशियंस, हमारे हिंदू भाई और खुसूसी तौर पर जनता दल सेकुलर के हमारे माइनॉरिटी सेल के तमाम कायदीन और हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर एच.डी. कुमारस्वामी साहब ने भी उस इंसिडेंट को कंडम किया है। वो इंसिडेंट सिर्फ कर्नाटका में नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर में कर्नाटका की छवि को कम करने वाला एक इंसिडेंट, और साफ तौर पर कर्नाटका की भारतीय जनता पार्टी की इस हुकूमत, बसवराज बोम्मई की ये हुकूमत इस साफ तौर पर महसूस कर रही है कि यहाँ पर कर्नाटका की फ़िज़ा, यहाँ की जो सियासत है, कभी भी ये कम्युनल लाइन्स में नहीं हुई है। ये हर ज़िले के अंदर, हर तालुके के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस पोलराइज करने के लिए मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इसका फ़ायदा उनको आगे आने वाले इलेक्शन में मिले। आप मॉरल तौर पर कर्नाटका के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से ये जो हरकतें कर रही है, ये साफ तौर पर मालूम पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के इस इलेक्शन को फेस करने के लिए तैयार नहीं है और वो अपनी शिकस्त को मान चुकी है। आज शिवमोगा के कुंदापुर के अंदर एक और इंसिडेंट होता है, जहां पर उस कॉलेज के प्रिंसिपल गेट पर आकर के हमारे पर्दानशी बहनों को जो है गेट पर ही रोकने का काम करता है। यहां पर मैं पूछना चाहता हूं उस प्रिंसिपल से, उस जहनियत रखने वालों से, अगर वो कॉलेज का प्रिंसिपल है तो स्टूडेंट्स को पहले प्रीमाइसिस में लेकर उसके बाद में
बुर्के को निकालने की डिमांड करता हूं। वो कॉलेज के उन पर्दा नशीन, उन बुर्का पहनने वाली हमारी बहनों को गेट पर ही रुका करके उनको बाहर रुकाने का वो जो एक्ट है, ये साफ तौर पे महसूस करता है कि वो उसकी ज़हनियत आरएसएस की ज़हनियत है। वो आरएसएस के इशारे पे काम कर रहा है, वो बीजेपी की डायरेक्शन पे काम कर रहा है, और वो सस्ती शोहरत के लिए काम कर रहा है, या तो वो ज़हनी तौर पर बीमार है। ये थे चंद लोगों की हरकतें से कहीं ना कहीं हमारी भाईचारगी को असर हो रहा है, और सबसे बड़ा असर इसके ऊपर जो हो रहा है वो कर्नाटक की छवि हिंदुस्तान भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में हमको शर्मसार होना पड़ रहा है। कर्नाटक की शनाख्त, कर्नाटक की पहचान एक कम्युनल जहन रखने वाली नहीं, छोटी जहन रखने वाली नहीं है। और ये प्रैक्टिस ये आजकल का नहीं है, ये कई सालों से जो है हमारी बहनें गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जो है बुर्का पहन के जाती है, स्कार्फ पहन के बैठती है। इसको इशू बनाया गया है इस मरहले पर, इस मौके पर सिर्फ इसलिए ताकि सियासी तौर पर उसको भुना जाए। 3-4 महीने के अंदर पीयूसी के एग्जाम्स होने वाले हैं। ऐसे वक्त में ये कमजोर लोग सियासत करते हैं तो हमारे नौजवान बहनों के फ्यूचर के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। जनता दल सेकुलर हम इसकी खड़ी मजम्मत करते हैं, और जनता दल सेकुलर के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से हम चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई को भी हम लेटर लिखेंगे कि इस तरह से ऐसे एलिमेंट्स को जो समाज की इस फिजा को बिगाड़ रहे हैं, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो राइट टू वेयर, उसको डिस्टर्ब करके पोलराइज करने के, कम्युनलाइज करने के जो एजेंडा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों को एंटरटेन ना किया जाए। और कोई भी गवर्नमेंट का डायरेक्शन नहीं है, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं रहने के बावजूद इतनी हिमाकत करने की काम जो है कुंदापुर के उस प्रिंसिपल ने किया है। हम इसके खिलाफ चीफ मिनिस्टर को भी लेटर लिखेंगे, गवर्नर ऑफ कर्नाटका को भी माइनॉरिटी जनता दल सेकुलर की जानिब से हम जो है रिप्रेजेंट करेंगे, और ऐसे इंसिडेंट्स को हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं जो कर्नाटका की फिजा को खराब करने का और पोलराइज करने के लिए साजिश है। इसको हमने साफ तौर पर यहाँ पर आवाम के बीच में रखना चाहते हैं। जनता दल सेकुलर के हमारे सुप्रीमो HD कुमारी स्वामी साहब, हमारा 31 तारीख के जो प्रोग्राम हुआ कर्नाटका के माइनॉरिटी सेल का, वहाँ पर एजेंडा में हमने इस इशू को उठाया। और क्योंकि हम एक सियासी पार्टी हैं, इस तरह के इंसिडेंट्स के होने के पीछे क्या सियासी मकसद भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का है, इसको भी हम बखूबी समझते हैं। और आज इंसिडेंट हुआ है, मैं स्टेट के सदर की हैसियत से मैं इस इंसिडेंट को कंडेम करता हूं। जनता दल सेकुलर इसको कंडेम करती है, हमारी लीडरशिप ने उडुपी के उस इंसिडेंट को कंडेम किया है। दूसरी सियासी जमातें खामोशी चुप्पी साध रहे हैं, ये मैं समझता हूं कि इस पे मैं कोई रिएक्ट करना नहीं चाहता। ये सवाल आप उनसे पूछिए, बहुत सारे इश्यूज पे वो खामोशी साधते हैं और उनका लाइन ऑफ प्रोसेस, थॉट प्रोसेस उनको लीडरशिप को पूछ के देना है। मगर आज ये इंसिडेंट शिवमोगा में हुआ है और मैं गुलबर्गा में हूँ। गुलबर्गा में से मुझे जैसे ही इसका इल्म हुआ है, मैं आपके ज़रिए मैं कर्नाटक के आवाम तक, हुकूमत तक जो है आप ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि जनता दल सेकुलर माइनॉरिटीज का जो मैं सदर बना हूं, कोई भी इंसिडेंट जो इस समाज के सोशल फैब्रिक को, कम्युनल हार्मनी को, हिंदू मुस्लिम के भाईचारगी को अफेक्ट करने की जो चाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उन तमाम चालों के खिलाफ हम जनता दल सेकुलर के तमाम माइनॉरिटी लीडर्स, बेंगलुरु के, चाहे वो बेंगलुरु के हो, चामराजनगर के हो, बीदर के हो, श्रीरंगपटना के हो, हर माइनॉरिटी लीडर्स आज अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकता है। हमें जहां पर भी महसूस होता है कि कोई एक समाज के साथ अन्याय हो रहा है, तो हमारे पार्टी की लीडरशिप के पास अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं और उसके खिलाफ हम लोग खड़े हो सकते हैं।